हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने टेस्ट पेपर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे। इस वाले वीडियो में हम लोग बी पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक ये सीखेंगे। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि अगर वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। केवल आपको रटना नहीं है, समझ करके सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो इसे हम लोग शॉर्टकट तरीके में सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन में 1 से 8 तक सिखा ही दिया है और एक्सरसाइज के भी वीडियोस पहले ही बना दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अभी ना जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमें 6 एंड 1/4% दिया हुआ है और इसका अपने को फ्रैक्शन जो है ना, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू वो पूछा जा रहा है। तो हमने इसको आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिखाया था कि कभी भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि उसके नीचे में हमारे पास एक 100 छुपा हुआ है। साथ ही साथ सबसे पहले ध्यान दो, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को ऐड किया जाता है। तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25/4% को ही अपने को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइड बाई में 4 और मल्टीप्लाई में 100। ये 100 कहाँ से आया, ये परसेंट के बदले में आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 25 के टेबल में हमारा 100 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ऊपर में मेरा 1 आ गया और नीचे 4 4 जा 16 आ गया। तो 1/16 जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में है, बी में दिया हुआ है। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, 10th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि x% ऑफ 75 इज इक्वल टू 12, देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ x। यानी कि अपने को यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है। हमसे बोला जा रहा है कि 75 का कुछ परसेंट जो है वो 12 है। अब कितना परसेंट है वो भी नहीं बता रहा है, अपने को वही बताना है कि वो कितना परसेंट 12 होगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से उठा करके इसी पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, या फिर वो हमारा जो दूसरा वाला मेथड है जहाँ पर हम लोग ये पता करते हैं कि जो 12 है वो 75 का कितना परसेंट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 को ऊपर लिखते हैं, 75 को नीचे लिखते हैं और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में मान लो अगर आपके दिमाग से ये वाला जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का अगर वो निकल जाता है तो इसी को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर x% के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x/100 लिखेंगे, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और यहाँ पर 75 इज इक्वल टू 12। अब आप लोग पूरे को ट्रांसफर कर दो क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, ये 100 इधर डिनोमिनेटर में था, इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा। ये 75 इधर न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लो, देखो दोनों सेम टू सेम चीज़ आ गई ना यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये दोनों 25 से कट हो रहे हैं, कट कर लेता हूँ मैं। 25 3 जा 75 और 25 4 जा होता है 100। अब ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो, यहाँ पर हमसे 11th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर है जो 20% इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, और जब बढ़ता है 20% ना तो उसका जो वैल्यू निकलता है वो 30 निकलता है। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है जिसको 20% बढ़ाने के बाद 30 आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, जो मैंने आपको 100% वाला शॉर्टकट तरीका बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, वो यहाँ पर अप्लाई करो। मान लो कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, 100% है। ठीक है, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में उस नंबर को ओरिजिनल नंबर बोलता हूँ। ठीक है, अगर ओरिजिनल नंबर हमारे पास 100% है तो 20% क्या हो गया, हमारे पास बढ़ा करके दिया जा रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर था ओरिजिनल नंबर, उसमें 20% वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो 100 में अगर 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 120% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है। तो 100 में 20 ऐड किए तो 120% आ गया। ठीक है, तो यही 120% हमारे पास 30 है। तो ये जो 100% है ना, इसका वैल्यू यहाँ से पता करना है। समझ में आया, फिर समझा देता हूँ। देखो, एक नंबर है जिसको हमने 100% मान रहे हैं। कभी भी कोई भी जो नंबर होता है ना वो खुद में 100% होता है। ठीक है, वो क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो गया तो उसका जो वैल्यू निकल कर के आ रहा है वो 30 निकल के आ रहा है। तो 100% में जब हम लोग 20% इंक्रीज करेंगे तो 100 और 20 मिल करके कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यानी कि ये जो 30 है ये एक्चुअल में 120% है। अपने को 100% का वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। परसेंट को इधर रहने दो, इधर 30 हमारे पास पहले से है, 120 इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, परसेंट की तो वैल्यू चाहिए नहीं, अपने को 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर अपन लेफ्ट साइड में इक्वल के लेफ्ट में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, बस इसको सॉल्व करो, आपको ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा। देखो, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद ये दोनों हमारे किससे कट हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं। तो मैं 6 से कर देता हूँ, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 5 जा हमारे पास 30 हो जाएगा।
उसके बाद ये दोनों हमारे 2 से कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो बचा क्या, नीचे में साफ साफ हो गया, ऊपर में 5 × 5 इज इक्वल टू 25, यानी 100% जो है वो 25 है। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा 25 है। जब उसको 20% बढ़ाया जाता है तब जाकर के वो 30 बनता है। तो इसका मेरे पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 11th का 25, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो देखो 12th वाला भी क्वेश्चन सिमिलर है, यहाँ पर बस थोड़ा सा और इजी कर दिया गया है क्वेश्चन को। इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि 5% ऑफ ए नंबर इज 9। एक कोई भी नंबर है जिसका 5% 9 है, तो बताइए कि वो जो नंबर है वो कौन सा है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ गया कि 5% ही हमें 9 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं, कभी भी कोई नंबर 100% होता है, तो अपने को जब 5% दिया हुआ है तो 100% निकालना है। कैसे निकलेगा, वैसी तरीके से यहाँ पर किए थे, परसेंट को इधर रहने दो, इधर हमारे पास 9 है, 5 आ जाएगा डिवाइड में। अब अपने को परसेंट नहीं चाहिए, अपने को 100% चाहिए, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 1 जा 5 हो गया, ऊपर में 5 2 जा 10, और ये 0 का 0 कट यानी उतर जाएगा। उसके बाद नीचे तो 1 आ गया, लिखने की जरूरत है नहीं, ऊपर में 29 जा हो जाएगा हमारा 180, यानी कि 100% 180 है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल नंबर है वो 180 है। 180 का ही 5% जो होगा वो 9 होगा। तो इस तरीके से आपको 12th वाला सॉल्व करना था। ये भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बिल्कुल, ये भी डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर 13th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 35% ऑफ अ नंबर एडेड टू 39 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर का 35% में जब हम लोग 39 ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर ही मिल जाता है। ठीक है, तो बताइए कि जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग 100% वाला जो हमारा रूल है, जो शॉर्टकट तरीका है, वो तो यूज़ कर नहीं सकते, वो इस टाइप से क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो जो नंबर है वो हमारा एक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कि लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर को हम लोग एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको तो हम डिटेल में समझो आप लोग। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा नंबर एक्स है ना, इसके ही 35% में हम लोग 39 ऐड करेंगे, तब अपने को एक्स की वैल्यू मिलेगी। यानी कि इसको आप ऐसे लिखोगे, 35% ऑफ एक्स में ऐड किया जा रहा है 39, तब हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो नंबर ही आ रहा है, नंबर यानी कि एक्स आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, ये इसका इक्वेशन बनेगा। अब इसको ही सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा देखो जल्दी समझा देता हूँ। ये तो हमारा 35/100 हो जाएगा, परसेंट के बदले मल्टीप्लाई की जगह पर, ऑफ की जगह पर मतलब मल्टीप्लाई, प्लस में 39 इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। पहले तो ये दोनों कट हो रहे हैं, तो हम लोग पहले इसको कट कर लेते हैं। हमारा 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 जा 35, ये 5 2 जा 10, और ये 0 का 0 हो गया। 7 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 7x डिवाइड बाई में 20 प्लस में 39 इज इक्वल टू एक्स। अब आप लोग चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या करो, एक्स एक्स को एक साथ सॉल्व कर लो, नंबर को इधर रहने दो। 39 को मैं इधर रहने देता हूँ, इधर हमारे पास x है, ये जो 7x/20 इधर प्लस में था, इधर आकर के ये 7x/20 माइनस में हो जाएगा। हमने क्या किया, x को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो आप एलसीएम वगैरह जो लेते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस की साइन है तो इसको आप लोग माइनस कर दो। देखो कुछ इस तरीके से 39 इज इक्वल टू 20 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस में 7x, और डिवाइड बाई में कंप्लीट का ये 20 जरूर लिखना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, ये हमारा 20 इधर डिवाइड में, इधर आकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसफर कर लो यहीं से। इक्वल के उस साइड में 20x में से 7x माइनस होगा तो आ जाएगा 13x। ये हमारा देखो इतना भी जो है ना इक्वेशन बना हुआ है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। पहले तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर 39 था, लेकिन मल्टीप्लाई करने से अच्छा देखो मेरे को 13 दिख ही रहा है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि ये दोनों कट हो सके। इस तरीके से 39 मल्टीप्लाई 20 रहेगा, ये जो 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था एक्स के साथ, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के साइड में केवल एक्स बच जाएगा। अब 13 बन जाए 13, 13 3 से हमारा 39 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 23 हो जाएगा 60, यानी कि 60 इक्वल टू एक्स है या फिर एक्स इक्वल टू 60, दोनों बात एक ही होता है। तो यहाँ से हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, 60 होगा। 60 के ही 30% में जब हम लोग 39 ऐड करेंगे ना, तब जाकर के हमारा जो वैल्यू है वो 60 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आप ये भी क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 14th वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। कैसे इजी वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम है जिसमें अपने को 36% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बच्चा जो है वो 160 मार्क्स लेकर के आता है और फेल हो जाता है। कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो आप ही दिमाग लगाओ कि
कि वो कितना नंबर लेकर आता तो पास हो जाता। देखो 160 लाया है लेकिन अभी भी 20 मार्क्स कम पड़ गए, यानी कि 160 में अगर वो 20 और ले आता तो दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 180, यानी कि अगर वो 180 मार्क्स ले आता तो उसको कितना मिल जाता, 36% मिल जाता, क्योंकि हमसे तो यही कहा गया था कि वो 20 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी कि 180 मार्क्स में वो पास हो जाता। और जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था, मिनिमम पासिंग मार्क्स वो था 36% था। क्लियर है, यानी कि ये जो 36 है ना, 36% वो 180 है। अपने से ये पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है एग्जाम में, 100% होता है। तो अपने को 36% दिया हुआ है घुमा फिरा करके, अपने को 100% निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि वी हैव, अपने को पता है कि जो 36% है, 36% जो होगा वो कितना होगा, वो 160 में जब 20 प्लस करेंगे तब मिलेगा, क्योंकि 160 लाने पर तो फेल हो गया था और 20 और ले आता तो वो पास हो जाता, क्योंकि 20 मार्क्स से ही वो फेल हुआ था। तो 160 प्लस 120 यानी 180 जो है वही 36% है। तो यहाँ पर आप लिखो 36% इज इक्वल टू 180 मार्क्स। हमको क्या करना है, 100% निकालना है। 36 को इधर ट्रांसफर करो तो इधर परसेंट बच जाएगा, इधर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 36% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पर हमारे 18 से कट हो रहा है, 18 वन जा 18, ये 0 का 0 उतर जाएगा और नीचे में 18 टू जा 36। अब ये 2 वन जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर हो गया पूरा। तो हमारा 100% कितना निकल गया, 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500। ये हमारा निकल गया मैक्सिमम मार्क्स MM। तो इस तरीके से आपको एकदम ईजी मैटर से इसको 2-3 लाइन में ही सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आगे चल करके भी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये हमारा 14th वाला सॉल्व, यहाँ पर हमारे पूरे टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले सॉल्व हो जाते हैं। अब चलिए जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन उन्हें सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 15th का पहला क्वेश्चन है ब्लैंक भरने के लिए, वहाँ पर बोल रहा है कि 3:4 जो होगा वो ब्लैंक परसेंट होगा, यानी कि यहाँ पर अपने को बिना बोले ये कह रहा है कि आप इसको क्या करो, परसेंट में कन्वर्ट करो। तो परसेंट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 3:4 है तो इसको हम लोग 3/4 लिखेंगे पहले तो। उसके बाद हम लोग को परसेंट में चूंकि कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिखाया था डिटेल में। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 4 5 जा 20। तो 4 से ये 25 टाइम पे हमारा 100 कट हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर तो क्लियर है, ऊपर में 25 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा, यानी कि 3:4 जो है वो इक्वल है 75% के। उसी तरीके से यहाँ पर 0.75 को अपने को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी एक नंबर है, तो इसको भी कन्वर्ट करने हम लोग क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट यहाँ पर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट जो है आगे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, 0.75 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारा देखो 2 जीरो लगा हुआ है, तो इस वजह से डेसिमल हमारा दोनों जीरो की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, तो ये 0.75 हो जाएगा, तो जीरो को लिखने की जरूरत है ही नहीं पहले। तो यहाँ पर हमारे ये एक्चुअल में 75% आ जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100% से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। पहला दूसरा सॉल्व हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन और ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है 6% इज इक्वल टू ब्लैंक एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। अपने को इसको डेसिमल में लेकर के आना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर 6% है ना, तो इसको आप लोग 6/100 लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100 छुपा हुआ रहता है। अब हमारे पास नीचे में 2 जीरो आ गया, तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। नीचे में अगर जीरो है तो उसको आसानी से सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझो। यहाँ 6 है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग 6 लिख दो। ओके ठीक है, पहले यहाँ पर नीचे से लिख लेता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखेंगे। ओके तो 6 लिख लिए। अब देखो 1 जीरो है, तो 1 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर आता है, लेकिन हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब होता है कि आपको डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाने हैं। हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 6 को अपन 06 लिख सकते हैं, उससे कोई 6 के तो वैल्यू में चेंज होगा नहीं। अब क्या है कि नीचे 2 जीरो है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाता है, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं, तो वहाँ पर भी एक जीरो लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 6/100 का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट 0.06 आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 0.06। ये हो गया हमारा थर्ड वाला एक लाइन में सॉल्व। तो देखो यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एक्स डिक्रीज बाई 40% गिव्स 135, यानी कि एक नंबर हमारे पास है जिसको एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये 40% कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आता है वो 135 आता है। तो बताइए कि जो एक्स का एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको एक्स मान करके सॉल्व करो ही मत, आप क्या करो, इसको 100% मान करके सॉल्व करो, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। हम क्या जानते हैं, टोटल जो होता है वो 100% होता है। 100 में से कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 40% डिक्रीज हो गया। 100% में से हमने क्या किया, 40% डिक्रीज कर दिया, तो उसका जो वैल्यू निकल रहा है ना वो 135 निकल रहा है। तो 100 में से 40 डिक्रीज करो तो कितना आएगा, 60 आएगा, यानी कि ये जो 135 है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास 60% है नंबर का। ओके हमको क्या करना है, 100% निकालना है, तो उसके लिए आप जानती हो क्या करना पड़ता है, परसेंट को इधर रहने दो, 135 डिवाइड बाई में हो जाएगा 60, और चूंकि 100% निकालना है तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, कट पिट करना शुरू करो, जीरो से जीरो कट हो गया,
उसके बाद अब ये 6 से कट हो रहा है क्या? नहीं, 6 से तो ये कट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको पहले इन दोनों को कट करते हैं। 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 5 जा हो जाएगा 10। अब ये 3 से हो रहा है क्या? तो 5 और 3 8 और 1 9। यस, बिल्कुल ये 3 से हो रहा है, तो 3 से कट कर लो। 3 1 जा 3, ऊपर 3 4 जा 12 हो जाएगा। 13 में से 12 कट हुआ, बचा 1, आगे जा करके 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25 का 5, कैरी हो गया हमारे पास 2, 5 4 जा 20 और 2 हो जाएगा 22। यानी कि 225 जो है ना, वही एक्स की वैल्यू है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिखो। अगर आप लोग एक्स मान करके सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा सॉल्व होता है। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये बेसिक जो है ये क्लियर है। अगर ये क्लियर रहेगा ना, तो आगे चल करके आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व। चलिए लास्ट पार्ट सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि 11% ऑफ एक्स में से अगर अपन 7% ऑफ एक्स माइनस कर देते हैं, यानी कोई नंबर हमारे पास है एक्स जिसको बोल रहा है, उसका 11% में से जब हम लोग 7% माइनस करते हैं ना, तो हमको आंसर जो है 18 मिलता है। तो बताइए कि वो जो नंबर है वो कितना है। तो इसको तो डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ही बना करके दे दिया है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 11% को 11/100, ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई एक्स, और फिर माइनस में यहाँ भी हमारे पास 7/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं ये कम करता हूँ, आप लोग तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 11x आ जाएगा, तो डायरेक्ट में 11x लिख देता हूँ, फालतू में एक स्टेप बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ये 7x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 18। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है, तो एक बार डिनोमिनेटर को 100 इस तरीके से लिख लो, न्यूमरेटर को आपस में सॉल्व कर लो। तो 11x में से माइनस होगा 7x, कितना आएगा 4x आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 4x लिख लेते हैं, इक्वल टू साइड में 18। अब अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, सबको उठा करके ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18, 100 नीचे है, इधर आकर के ऊपर में आ जाएगा, 4 ऊपर में था, इधर आकर के नीचे हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, क्योंकि 25 4 जा भी 100 होता है। तो यहाँ पर अपन इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार सॉल्व करके ना दिमाग में ही बैठ गया, तो 25 टाइम पे जाएगा 4 से। अब यहाँ पर हमारा 18 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, 18 5 जो हो जाएगा 90 का 0, कैरी हो गया 9, 18 2 जा 36, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि 450 जो है यही हमारी एक्स की वैल्यू है। इसके 11% में से 7% माइनस करने पर 18 आता है। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। चलिए लास्ट जो पार्ट है ट्रू फॉल्स का, उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यही हमारे पास फिल इन द ब्लैंक का ही पहला क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है कि 3/4 को जब हम लोग रेशियो में परसेंट में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो 75% आता है। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा था 75% ही आया था। इसका 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रू होता है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व किया था फिल इन द ब्लैंक्स में। वहाँ पर बस रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पर फ्रैक्शन बना करके दिया हुआ है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि 12 एंड 1/2% जो है, जब ये हमारा इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 1/8 आता है। तो आएगा कि नहीं आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को ऐड किया जाएगा। तो 12 2 हो जाएगा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो 25/2% हो गया हमारे पास। अब हमको परसेंट से तो हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे, परसेंट के बदले नीचे में 100 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो तो आप लोग यहाँ पर 100 से परसेंट के बदले में। अब सॉल्व कर लो, 25 1 जा 25, 25 हो जाएगा 100। तो ऊपर में 1 आ गया, नीचे 4 2 जा 8 आ गया, तो इतना ही तो आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो देखो थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है कि 2 रेशियो अगर 5 है तो उसका वैल्यू 25% होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं निकाल करके। ये हो जाएगा हमारा 2/5%। निकालना है तो हमको 100% से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। चलो चेक करो मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर तो हमारा ऊपर नीचे है तो कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 का 0 उतर गया। तो कितना आ गया, ये 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ोगे तो 40 आएगा, यानी कि 40% आ रहा है। और यहाँ पर 25% दिया हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट वाला लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर बोल रहा है 80% ऑफ 450 इज इक्वल टू 360, यानी 450 का 80% इतना होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 80% के बदले में हम लोग 80/100 लिख लेंगे, है ना, शॉर्टकट में बना रहा हूँ मैं। ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई की साइन लगा लेंगे और यहाँ पर 450 लिख लेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, बचा 8 × 45, क्योंकि नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत है नहीं। चलो सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40 का 0, कैरी हो गया हमारे पास 4, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। तो बिल्कुल ये 360 आ रहा है और वही अपने को दिया भी हुआ है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए लास्ट पार्ट किया जाए। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पर हमारे पास लीटर और मिलीलीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि 20% ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो अपने क्या करना है, यहाँ पर इसके बदले में 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 20/100, मल्टीप्लाई की साइन इसके बदले में, और 1 लीटर के बदले में हम लोग लिखेंगे 1000 मिलीलीटर, क्योंकि आंसर अपने को मिलीमीटर में निकालना है।
तो ये हमारा नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 20 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन, यानी ये जो आंसर दिया हुआ है तो ये भी हमारे स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो बस ये हमारा जो थर्ड वाला था यही बस फॉल्स हुआ, बाकी पहला, दूसरा, ये चौथा वाला और ये पांचवा वाला सभी के यहाँ आपस में ट्रू है। तो इस तरीके से आपको पूरे पूरे क्वेश्चन मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख करके अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।